नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। किशन चाय की दुकान पे खड़ा था। रोज ऑफिस से घर जाते हुए यहाँ पर रुकता, चाय पीता, क्योंकि घर में छोटे भाई के अलावा कोई नहीं था। माँ बाप गुजर चुके थे और पूरे घर का भार ज़्यादातर किशन के हाथ पर ही था। घर जाने से पहले चाय पी लेता, एक दो टोस्ट खुद खा लेता, क्योंकि लंच भी नहीं ले जाया करता था, और एक दो टोस्ट बटर लगवा के अपने भाई के लिए भी पैक करा लेता था कि उसे घर जाके डिनर पे दे सके। भाई छोटा था, पढ़ रहा था। अभी किशन चाय पी ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। मोबाइल उसने उठाया तो दूसरी तरफ उनके पड़ोसी का फ़ोन था, और उनके पड़ोसी ने बोला, बेटा तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो भी एयरपोर्ट के पास। हमें कैसे पता लगा? हम वहाँ से गुज़र रहे थे, एक शादी के लिए फ़्लाइट कैच करनी थी, तो हम जा रहे थे और हमें पता लगा, देखा तो तुम्हारा भाई था। हम रुक नहीं पाए, समझ सकते हो ना, पुलिस का चक्कर, और फिर शादी पे पहुँचना भी ज़रूरी था, इसलिए हम निकल गए हैं। हमने सोचा तुम्हें इत्तला दे दें। किशन के शरीर का खून एकदम बर्फ सा हो गया। ये क्या हुआ? और ये गुस्सा भी आया उसे ये फ़ोन सुनकर अपनी उस पड़ोसन के ऊपर। जैसे तैसे हिम्मत करी और भागता भागता थ्री व्हीलर लेके एयरपोर्ट के पास पहुंचा। एयरपोर्ट के पास ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, एक कोने में उसके भाई की मोटरसाइकिल ज़रूर पड़ी थी। मोटरसाइकिल की हालत देखकर लग रहा था कि कुछ बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। बहुत लोगों से पूछा, कहाँ ले गए, किधर ले गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उस जगह के पास के हॉस्पिटल्स छान मारे, हालत ख़राब हो गई, लेकिन भाई का कहीं भी पता नहीं चला। जैसे तैसे किसी ने उसे बताया एक अस्पताल का नाम, कि शायद मेरे को लगता है कि वहाँ पर ले गए हैं। वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा, इमरजेंसी में पहुँचा तो देखा कि इमरजेंसी के बाहर एक ठेले वाला खड़ा है। वैसे तो बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन इस ठेले वाले पे उसका इसलिए नज़र गया क्योंकि उसके कपड़े खून से लहूलुहान थे। खुद तो देखने में उसे कोई तकलीफ़ नहीं लग रही थी, पर उसके कपड़े इतने लहूलुहान थे। खैर, वो अंदर गया, उसने रिसेप्शन पे पूछा और उसे बताया गया कि हाँ, उस नाम का व्यक्ति, नाम तो किसी को मालूम नहीं था, पर उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका एयरपोर्ट के पास एक्सीडेंट हुआ है, उसे यहाँ लाया गया है, और उसको उसके भाई के पास, स्ट्रेचर के पास पहुंचा दिया गया। हालांकि उसका भाई बेहोश था, लेकिन अपने भाई को देखकर बहुत उसके मन में शांति हुई कि मिल गया। भाई के मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे। गले लगाकर उसके कान में धीरे से कहा, भाई मैं आ गया हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरा ख्याल रखूँगा। और फिर अपने भाई को जब ऑपरेशन थिएटर में भेजा तो बाहर आया उस ठेले वाले को ढूंढने, क्योंकि उसको रिसेप्शन वालों ने बताया था कि एक ठेले वाला उसको यहाँ लेके आया था, तो उसे वो इंसान मिला ही नहीं। और वो मन में यही सोचता रहा कि भगवान ने उस फरिश्ते को भेजा जो इतने किलोमीटर दूर अपने ठेले को, अपने भाई को जैसे तैसे उस पर डाला होगा, उस ठेले को चला कर इतने किलोमीटर दूर लेके आया होगा। मेरे भाई को यहाँ सबमिट भी किया, उसने ये भी इंतज़ाम नहीं सोचा कि उसको शायद कोई उसका इनाम मिले, गरीब आदमी था। लेकिन उसके सेल्फलेस एटीट्यूड ने उसका मन पसीज किया, और उसने मन ही मन उस रिक्शा वाले को बहुत दुआएं दी। और फिर सोचने लगा उस पड़ोसन के बारे में जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी, कि वो रुक कर कहीं उसके भाई को पहुंचवा देते, कोई इंतज़ाम कर देते, या शादी में जाना उस वक्त क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी था, बशर्ते कि एक जान बच जाती। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी किसी के लिए बन सकता है हमारे लिए, हमें करना चाहिए। आई थिंक दुनिया में किसी और चीज़ से ज़्यादा कई इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी की जान बचाना, क्योंकि वो एक जान नहीं है, उस जान के साथ हज़ारों लाखों जो जानें हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि जहाँ पर भी मौका मिले हमको कुछ अच्छा कर देना चाहिए। और एक बड़ी अच्छी मैंने कहीं पे एक पोएम पढ़ी थी जो कहती है कि छोटी सी सोच की बस्ती से बड़ी सोच की हस्ती बनना चाहती हूँ। सोची छोटी सी इस सोच की बस्ती से बड़ी सोच की हस्ती बनना चाहती हूँ। पहुँचाए लोगों को किनारे पर वो कश्ती बनना चाहती हूँ। सो आई थिंक बी सेल्फलेस, हेल्प पीपल,
और यही मेरा मैसेज था आज की स्टोरी से। अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।